सुना है भी आप लोगों ने, सुना टिल्लू बेअकल जी को। और क्या, लेकिन तीनों तो सब बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन अब ये नहीं समझ पाए जो आप ये कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? दिल धड़कने लगता है। ये कह रहे हैं आज आखिरी कार्यक्रम है हमारा। इसका क्या मतलब है जो आप बार बार ऐसे ऐसे करके ऐसे करने लगते हैं? हाँ, और क्या इसका क्या मतलब है? तीनों का इससे क्या लेना देना है? गाना आपका बढ़िया है, और गाना कट पीस नहीं है आपका, पूरा फुल पीस आपने गा दिया है। दूसरों से आप जवाब मांग रहे हैं कि बहन जी 4 हिरन में बता रहा हूँ, 1 मिलाने का प्रयास करिएगा, और जवाब केवल 1 टुकड़े में दीजिएगा, बस ज्यादा नहीं चाहिए। श्रीमान जी आपके कहने से जवाबी होने लगे तो जवाबी कीर्तन बंद हो जाएगा। और क्या, देखो बगैर गाय पुरस्कार आना शुरू हो गया। अरे वाह, आपके कहने से अगर जवाबियां होने लगे तो भी जवाबी कीर्तन बंद हो जाएंगे। श्रीमान जी और क्या, हम आपके लिए नहीं आए, हम जनता के लिए आए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को बुलाया है। 2 पैसे इकट्ठा करते हैं सब लोग, बड़ी मेहनत का धन कीर्तन में लगाते हैं, और क्या, और उसके बाद आप जैसे कलाकार आके केवल और क्या ये करके निकल लेते हैं। कोई रास्ता मिल गया था क्या? तो थोड़ा सा निवेदन है, जवाब आप अगर मांग रहे हैं तो पहले देना सीखिए। और क्या, पहले जवाब देना सीखिए, उसके बाद मांगना सीखिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सुनने वाले लोगों को लगे कि जवाब हो रहा है। आपने मेरे गीत का जवाब दिया, गाना आप गा रहे हैं कि ऐसी बंशी बजाना था मुश्किल, बजाने वाले मेरे श्याम जी। अच्छा, बंशी का क्या बजाना मुश्किल था? उसमें मुश्किल क्या था? मुंह में लगाओ, अपने आप बजेगी। इसमें मुश्किल क्या था? अब लाइन आप पता नहीं कैसी कैसी बोल रहे हैं। तेरे राम जी तो भाई को लड़ाते हैं। राम जी के लिए आप कह रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम जी को आपने कह दिया वो भाई को लड़ाते हैं। भाई को राम जी नहीं लड़ाते, वो तो भाइयों को एक करते हैं। अगर लड़ाई लगाते ही होते तो फिर राजगद्दी के लिए वनवास नहीं चले जाते। क्यों? कैसा जवाब दे रहे आप? केवल कम से कम। और क्या, इलू से बढ़िया कुर्रुक। क्या बताएं टिल्लू भैया? इनको कुछ न बताओ, जो उन्हें बताना है जनता को बताओ। तेरे राम जी भाई को लड़ाते हैं। राम जी भाई को नहीं लड़ाते, राम जी तो भाइयों को एक करते हैं। राम राजगद्दी नहीं ले रहे। आप सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को आज रात में बताया गया हो कि कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, और उसको सवेरे राजा न बनाकर वनवास भेज दिया जाए, और वो खुशी चला जाए, तो वो क्या लड़ाई लगा सकता है? राम ऐसे नहीं है। और अगर आप विभीषण की तरफ बात करें कि विभीषण को लड़ाते हैं, नहीं, वहां भी राम जी ने नहीं लड़ाया। रावण ने तो स्वयं अपने भाई विभीषण को लात मारकर निकाला, तब वो राम की शरण में आया। वो बहुत विद्वान बिटिया है भाई। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई। पता नहीं आप क्या गा रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और कहाँ जवाब चल रहा है राम कृष्ण का, और जवाब की लाइन गा रहे हैं आप, विष मीरा को पिलाना था मुश्किल। अच्छा, मीरा को विष पिलाना क्या मुश्किल थी? वो तो मीरा ने खुद पिया। कोई जबरदस्ती मुंह में उड़ेल रहा है, पी लो। कढ़ाई कहाँ है, पकौड़ी कहाँ चुआ रहे? तब तो ठीक था। मीरा ने तो अपने आप जहर पिया, उनको किसी ने ये थोड़ी कहा कि तुम जहर पियो ना पियो, ये तो उनकी इच्छा थी। और क्या, वो जान गई कि मेरे कृष्ण से मुझे लोग दूर कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं उस विष में समा गए और मीरा ने उसको पी लिया। पता नहीं क्या क्या गा रहे हो आप। ठीक है, चलो जाने दो। ये जो आजकल YouTube चल रहा है ना, उसी की देन है बस।
आइए, इससे अच्छा तो आप लिखते कि विष पी करके जीना था मुश्किल, पर जिलाने वाले मेरे श्याम जी। क्या तब तो लाइन बढ़िया हो जाती, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ आप चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए कट पीस का जवाब सुनिए। सुनिए सुनिए। ठीक से उसको ले जाइए, गिर जाएगा। गीत कह रहा आपका क्या कि जब बाग में पूरा गाना आपने गा दिया है। पवन भैया जरा सा इसको बढ़ा दें, हल्का सा, बड़ी कृपा हो जाएगी। आप लोगों की दया से हम लोग गा पाते हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। वो तीनों तीनों पिए इनो इनो। और क्या? अरे वाह, ताली बजाओ, ताली बजाओ। लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है। तीनों तीनों लाने को हम ला सकते हैं चारों चारों, लेकिन हमको मालूम है जो उस तरफ के कलाकार आते हैं जहाँ से आप हैं, क्योंकि वो क्षेत्र भी मेरा बड़ा परिचित है। वहाँ के लोग जवाब जो मांगते हैं वो बराबर का मांगते हैं। अगर हमने 3 गाया तो 3 गाइए, हिरन गाया है तो हिरन गाइए, है ना? ऐसे कैसे देख रहे हो आप? ऐसा लग रहा है सब कुछ खो गया आपको। हाँ, और क्या? इनकी नजर तो देवदास की लग रही है। मुस्कुराते हैं हटिल्लू ये, बहुत अच्छे इंसान है आप। और क्या? सुनिए, तीनों तीनों लाने का प्रयास कर रही हूँ कि और तीनों तीनों कहाँ क्या मिले। कि जब विश्व रूप वो आए हैं, भगवान विष्णु से लड़ने आए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला दिया। बहुत गौर से सुनिएगा, इनके गीत में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब चल रहा है, चल रहा। चारों जगह पे आप तीनों तीनों ला रहे हैं, तीनों तीनों, और मैं आपसे अलग तीनों तीनों ला रही हूँ। तो देखिए तीनों तीनों मिलेंगे। कि वो विश्व रूप जब आए हैं, विष्णु जी चक्र चलाए हैं, तो उनके ही कन से तब देखो वो पक्षी 3 उपजाए हैं। विश्वरूप के शरीर से 3 पक्षी पैदा हो गए, एक तीतर,
एक बटेर, हाँ। एक गौरैया। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। अब जरा दूसरी जगह देखिए त्रेता में कि प्रभु राम लखन जब आए तो नैन शबरी वहां बिछाए हैं। शबरी की कुटिया में आकर वो प्रेम से पैर वो खाए। अब देखिए जहां शबरी की कुटिया में राम लक्ष्मण आए तो वहां केवल राम लक्ष्मण है और शबरी है, वहां तीनों। नोट करिएगा, नोट करिए। पहले 3 पक्षी, फिर राम लक्ष्मण शबरी 3। अब 3 और सुनिए, सुनिए। द्वापर युग के दुर्वासा को क्रोध जब आया है तो तीनों को नदी बनाया है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने क्रोध से 3 नदियां प्रकट कर दी। दुष्ट सेन, श्रुत सेन, वायु सेन, इनको तीनों को 3 नदियों में परिवर्तित कर दिया। तीसरा युग है, नोट करिए भाई साहब, नोट करिए। और कलयुग में सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। और अगर आनंद आ जाए तो एक बार प्रेम से तालियां लगा दीजिएगा जवाब पर। पहले सुनिए, सुनिए। दुर्वासा को क्रोध जो आया है, तीनों को नदी बनाया है। और प्रयाग में 3 ही धारा है, गंगा यमुना सरस्वती को पाया है। वाह वाह, क्या बात है शुक्ला जी, क्या जवाब निकाले हो। तीनों हैं। और तिरंगे में 3 रंग की खुशबू, तिरंगे में भी 3 रंग मिलेंगे, हाँ। जानते हैं आप। तो तिरंगे में 3 रंग खुशबू, तो तीनों अरे तीनों अब चाहे तो हम भी कर दें। ये यार क्या, ये सही है। ये वाला सही है। एक बार फिर से। कभी लगता है अच्छा जवाबी कीर्तन सीख लिया आपने। क्या क्या करना पड़ता है। तिरंगे में 3 की है खुशबू, तो तीनों मिले तीनों। बोलिए सच्चे दरबार की जय। 3 और मिल जाएंगे। माँ गायत्री एक दिन में 3 रूप बनाती है। सवेरे युवा रहती है, सवेरे बालपन में रहती है, दोपहर में जवान, शाम को वृद्धा हो जाती है। वहां भी तीनों तमाम 3 मिल जाएंगे। और क्या, जितना सोचते जाइए निकलता जाएगा। ये एक टुकड़ा, आपने कहा एक टुकड़ा सुनाइए। चलिए हम एक हिरन और आपको बताते हैं। चलिए। दुनिया में आपने सबसे गाया होगा, सब लोगों से 4 हिरन गाए होंगे और 5वां पूछा होगा, लेकिन किसी ने बताया नहीं होगा। हम बताते हैं, सुनिए। सुनिए। एक ही टुकड़ा सुनिए। गीत की धुन बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर। कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, बहुत सारा
तरफ से ये 501 मुद्राएं हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार तालियां बजाकर भाई साहब का स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, चाय वाला काम गड़बड़ है बस। चाय वाले को कुछ ना कहो, पता नहीं कब से क्या बन जाए। तो मेरे हम जान रहे थे रवि भैया कि इस धुन पर आपका पुरस्कार आएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कैसे सुनने वाले लोग हैं। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? तो माना खता है, लेकिन ऐसी तो ना सजा है। तो वो दिल कहाँ से आए, तेरी याद जो भुला दे, कि वो दिल कहाँ से लाए, तेरी याद जो भुला दे। मुझे भूल जाने वाले, मुझे भूल जाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। वो दिल, अरे वो दिल कहाँ से आए, तेरी याद जो देखिए, चाय पीजिए, लेकिन चाय नहीं होना चाहिए। हाँ और क्या, ये चाय हमारे लोगों के आय में बाधा बन रही है। आराम से चाय ले लीजिए, और सबके पास ये भैया खुद चाय पहुंचा देंगे। हाँ। किसी को चिल्लाने या उठने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी कमेटी है, बहुत अच्छे लोग हैं कि पूरी जनता के लिए चाय बांट रहे हैं, अच्छी बात है। और कोई भंडारे में कमी नहीं है, सबको मिलेगी। ये बच्चे परेशान होने लगते हैं, पहले बच्चों को ही दे दीजिए। मुझे भूल जाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। वो दिल कहाँ से लाए, सरल नहीं है भाई साहब, जिसको जवाब लिखना पड़ता है उसकी बुद्धि खुल जाती है। और क्या, कहना बड़ा आसान होता है कि 3-4 हम गा रहे हैं, एक आप ले आइएगा। हाँ। टिल्लू भैया सत्य मानिए, अगर हमने कोई कटपीस भी छोड़ा तो आपके लिए सिरदर्द होगा। और क्या, लेकिन मैं चाह रही हूँ स्वस्थ जवाबी हो जाए, क्योंकि जितना लोग आपको जानते हैं उससे कई गुना हमको भी जानते हैं। और क्या। हाँ, बस हम लोग आराम से गाते हैं, आप सिर हिलाते हैं, इसलिए आपको जानते हैं। बस फर्क इतना है कि हम ये नहीं करते, हाँ। हम कीर्तन गाते हैं बस। और क्या, एक कलाकार को और मिले थे आप ही की तरफ के, हाँ। उनसे मेरी जवाबी हुई तो वो आदमी इतना विचित्र टाइप का, हाँ। वो गाते गाते तखत पे बैठ गया ऊपर, जिस पर माइक लगा था उसी पे बैठकर वो ऐसे करके जाने क्या सीना वीना ठोकने लगा। हमने कहा जवाबी हो रही कि महाभारत होने वाला है। तो हमें लग रहा है ये सारे जितने विचित्र प्राणी हैं सब उधर ही बनते हैं। खैर, ए बेटा यही होगा। ए बेटा चाय थोड़ा रोक दो, 2 मिनट का ब्रेक कर लेना, उसमें बांट लेंगे। देखो इधर चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा घर में चाय नहीं बनती, सब कमेटी के सारे बैठे पीछे से चाय बांटने। आपने चार जगह हिरन बताए। हाँ। श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे हैं, राजा दशरथ का शब्द वेदी बाण लगा, हाँ। वो हिरन की जगह धोखे से श्रवण कुमार के लग गया। हाँ। सबसे पहले किसी पुस्तक में आप
सिद्ध नहीं कर सकते कि वो राजा दशरथ का बाण ही श्रवण को लगा था। लोग बहुत गाते हैं, जाने जाने कितने समय से गा रहे हैं, लेकिन नहीं। मैं अगर आपसे पूछ लूं वो किसका बाण था जो श्रवण को लगा था, तो आप भी नहीं बता पाएंगे। वो बाण राजा दशरथ का नहीं था। अगर हम सवाल करने पर आए तो हम यहीं से सवाल आपसे कर देंगे। और क्या? लेकिन अब ठीक है, जो भी आप गा रहे हैं सब बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। पहला बाण वो हिरण के लग गया, दूसरा आपने एक हिरण और ले लिया, राजा दशरथ का बाण लगा, फिर पांडु का भी बाण ले लिया, एक बाण और आपने लिया है, उसमें भी हिरण आप मारीच को आपने बताया। 4 हिरण आपने बताए हैं और कहा एक ही ले आइएगा, तो केवल एक मिल रहा है और देखिए ला रहे हैं। के करने शिकार दशरथ जनता से निवेदन कर रही हूँ, राजेश भैया आप भी सुनिएगा, ये प्रसंग आपके प्रसंग से अलग है। और जहाँ पढ़ा है वहीं से आपको सुना रही हूँ। एक बार कथानक मिलता है कि राजा दशरथ फिर शिकार खेलने गए, तो वहाँ हुआ क्या? करने शिकार दशरथ वन में सुनो है आए, और देखा हिरन तो तरकश से पार है चलाए। राजा दशरथ ने अपना बाण चला दिया, बाण चलाया, सोचा कि हिरन को लगेगा, लेकिन वहां एक ऋषि बैठे हैं। और देखिए हुआ क्या? ऋषिवर के सर लगा दो, सर माने बाण, ऋषिवर के सर लगा दो, निकली लहू की धारा, लहू की धारा, लहू की धारा। वो बाण राजा दशरथ का बाण हिरन के नहीं लगा, उन्होंने तो हिरन को सोच के मारा, लेकिन वो बाण ऋषि की जांघ में लगा और वो लहूलुहान हो गई जांघ, पूरा खून ही खून से लथपथ हो गए। तो ऋषिवर ने राजा दशरथ को एक श्राप दे दिया। एक जगह कथानक मिलता है कि अंधे अंधों ने श्राप दिया, और जहां से मैं पढ़ के गा रही हूं वहां ऋषि ने श्राप दिया कि ऋषिवर के सर लगा दो, निकली लहू की धारा, कि तुम भी इसी उम्र में जाओ, तुम भी इसी उम्र में इसी तरह जैसे मेरी वृद्धा आयु है, वृद्धापन में मर रहा हूं दर्द से, ऐसे ही तुम्हारी मौत होगी। तो तुम भी इसी उम्र में मरो, ये श्राप है हमारा। तो धोखा हुआ है ऐसा, देखो, अरे धोखा हुआ है ऐसा, कि देखो असर गया है। और यहाँ भी कि हिरना के धोखे से ही इंसान मर गया है। मिला लेना, मिलाओ और इसको नोट कर लेना, और उसके बाद फिर ये करना। धोखा हुआ है ऐसा, कि ऐसा असर गया है, हिरना के धोखे से वहाँ इंसान मर गया। मर गया।
रवि टेंट लाइट, कोशिश करिएगा। आपने धोखा गाया और कहा हिरन बताइएगा, तो मैं अब आपको धोखे के जवाब में मैंने धोखा भी सुनाया, हिरन भी सुनाया, और हिरन की जगह इंसान मर गया। अब जो गीत मैं दे रही हूँ उसको बहुत मन से सुनिएगा, उसके बाद कलम चलाइएगा। और क्या? ये नहीं कि मेरे राम भाई भाई को लड़ाते हैं और फिर इनो इनो। सुनिए, हाँ, इस समय इसका रेट 10 रुपए चल रहा है। गीत कह रहा है क्या? कि तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत महफिल की, अच्छी लग रही हो तो एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये बात, ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और क्या? गीत कह रहा है रवि भैया, सुनिए सुनिए। तुम हो बढ़ जाती है कीमत महफिल की, और ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, हमें जीना भी यही है, हमें मरना भी यही है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। गुस्से में हो गया लड़का। हाँ, सवारी आ रही इसके। और क्या? भैया हमारे तेज शंकर वर्मा जी देवापुर, आपकी ओर से हमारे साहिल भैया के ढोलक पर 101 रुपए का पुरस्कार है। हाँ, इसीलिए तो लड़का इतनी देर से फड़फड़ा आ रहा है। क्या यही तो ढूंढ रहा था ये। धन्यवाद। अब भैया लोगों से निवेदन है, गीत को सुनिएगा। टिल्लू भैया, आपके गीत में धोखा चल रहा है और मेरे गीत में श्राप और वरदान चल रहा है। अब जरा देखिए कैसे कैसे? कि सम्मान हुआ अपमान हुआ, सम्मान हुआ अपमान हुआ, वरदान मिला जो वो श्राप हुआ है, जो श्राप मिला वो के वरदान हुआ। गीत में समझ गए होंगे, मेरे गीत में जो श्राप दिया जा रहा है, श्राप वो वरदान बन जा रहा है। और देखिए कहाँ श्राप वरदान बन रहा है। पहली बात सुनिए और बिल्कुल
सभी लोग सुने, भैया लोग, हमारी माताएं बहनें भी, तो राम जी की माँ है कैकई, यानी भरत की असली माँ है, राम की तो सौतेली माँ है। उन्होंने वनवास मांगा, लेकिन माँ कैकई जब बहुत छोटी है, बच्ची है, तो बीच आंगन में खेल रही है। एक दिन इनके आंगन में एक ऋषि आए और कैकई के माता पिता ने ऋषि को भोजन कराया, स्वागत किया और एक कमरे में उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। अब जब ऋषि उनको नींद आ गई, वो सोने लगे, तो कैकई ने किया क्या? वो बच्ची है, खेलती खेलती आई और उन्होंने अपनी ये वाली उंगली से ऋषि की नाभि में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। अब जरा देखिए होता क्या। सुनिए, के कैकई के घर आए हैं एक दिन मुनिराई, तो नाभि में कैकई ने उनके अंगुली लगाई, और जब अंगुली लगाई तो उनकी नींद खुल गई। ऋषि ने एक श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने जिस उंगली से मुझे गुदगुदी बजवाई है, वो उंगली पाषाण की, पत्थर की हो जाएगी, और कहीं कहीं लिखा है वो उंगली वज्र की हो जाएगी। और आखिर वही हुआ। जब राजा दशरथ युद्ध लड़ने के लिए गए विवाह के बाद, तो कैकई ने राजा दशरथ के पहिए की धुरी को निकलते देखा, तो राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए कैकई ने अपनी वही अंगुली रथ के पहिए में लगा दी और अपने पति के प्राण बचा लिए। देखिए वही श्राप वरदान बन रहा है। को समझते रहिए। तो नाभि में कैकई ने उनके अंगुली लगाई, तो ऋषि ने कहा कि पत्थर की हो वो अंगुली, ये अपमान हुआ है, वही श्राप मुनिवर का वरदान हुआ अब जरा दूसरा देखें। सुनिए, दूसरा श्राप वरदान कहाँ हो रहा है? धन्यवाद रवि भैया, आप ना भी दें तो भी हमारे लिए बहुत है। और क्या? ये 501 मुद्राएं फिर से भैया हमारे रवि वर्मा जी आपके कर कमलों से हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग कराते हैं। और क्या? सौभाग्य से आप लोग विराजमान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दूसरी जगह देखिए, सुनिए, और कमेटी के लोग भी सुने कि श्राप वरदान कहाँ बन रहा है। टिल्लू भैया, हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही लाइएगा, हम इतना गा रहे हैं तो इतना करिएगा, ये वो लोग करते हैं जो हल्के होते हैं। और क्या? हल्के, हमारी तरह नहीं, ये तो भारी है। वैसे भी वो बता रहे थे कि उनकी तरफ बड़े मोटे बैठे हैं, तो शरीर है भगवान का बनाया हुआ है। और क्या, इधर खाया पिया शरीर है, भूखमरी का शिकार थोड़ी है। दूसरी जगह देखिए, सुनिए, वही राजा दशरथ का बाण चला और श्रवण कुमार के लगा। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये पानी उनको दे देना। और राजा दशरथ जब पानी लेकर पहुंचे तो अंधे माँ बाप ने भी एक श्राप दे दिया कि हृदय हमारा चलता है, नैना हुए सजल। अरे वाह बेटे, क्या हाथ बजा दिया। गुप्पक गुप्पक के, गुप्पक गुप्पक के, गुप्पक गुप्पक के। शाबाश, अरे वाह। सुनिए, इसको भी सेट करो। राजा दशरथ को देखकर अंधे माता पिता ने कहा हृदय हमारा चलता है, ये नैना हुए सजल। तो जीते जी जो जिया चलाए, वो नहीं पिएंगे जल। ऐसा पानी नहीं पिएंगे। और श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारे प्राण निकलेंगे। राजा दशरथ के बुढ़ापे तक कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनका वही श्राप वरदान बन गया और एक नहीं 4 पुत्र पैदा हो गए। तो लिखना पड़ा क्या? उस श्राप के कारण ही व्यवधान हुआ है।
श्राप वरदान बन रहा है। नल और नील वो छोटे थे, दो छोटे छोटे बंदर जिनका नाम है नल और नील। नल नील इतना उत्पात मचा रहे हैं कि ऋषि लोग जब पूजा की सामग्री लेकर पानी के पास बैठते हैं तो वो बंदर उनकी सारी शालीग्राम की बटिया, पूजा के फूल, वो सब प्रसाद उठाकर पानी में फेंक देते हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया, ऋषियों ने नल नील नाम के बंदर को श्राप दे दिया। कहा जाओ नल और नील वो छोटे थे, उत्पात मचाते थे, शालीग्राम की पटिया उनकी जल में डुबाते थे। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ बंदरों, जाओ, आज के बाद जो भी पत्थर तुम पानी में फेंकोगे कोई पत्थर ना डूबेगा, आज के बाद कोई पत्थर तुमसे डूबेगा नहीं। और वही श्राप वरदान बन गया। वही नल नील राम मान लिखकर पत्थर पानी में तैरा दे रहे। सेतु बंध निर्माण हो रहा है। कोई पत्थर ना तैरेगा, ये वचन प्रमाण हुआ है। तब श्राप ऋषिवर का के वरदान हुआ। चार बातें आप लाए थे, चार बातें मैं दे रही हूँ। हाँ, बहुत गौर से सुनिएगा। चौथा श्राप वरदान बन रहा है। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास आए और कहने लगे, हे विष्णु भगवान, हम चाहते हैं कि एक लड़की की शादी हो रही है, उसमें हम जाएं, तो आप अपना स्वरूप, अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं अच्छा लगूं और वो लड़की मेरे गले में जयमाला पहना दे। भगवान समझ गए नारद को घमंड हो जाएगा। भगवान ने कहा जाओ जाओ, तुम्हें हरि माँ ने अपना रूप दिया, लेकिन नारद को नहीं पता था कि हरि माँ ने भगवान का रूप नहीं, हरि माँ ने बंदर का रूप मिल गया। बंदर बंदर रूप। शुक्ला जी के गाँव बहुत। नारद जी जब उन्होंने जल में, पानी में अपने चेहरे को देखा तो क्रोधित होकर विष्णु भगवान को एक श्राप दे दिया। कहा, कपि की आकृति देकर की हंसी हमारी है, कि कपि की आकृति देकर की हंसी हमारी है। और श्राप दिया के जाओ मदद करेंगे यही कपि, यही बंदर त्रेता में तुम्हारी है। कहा जाओ, हे विष्णु भगवान, मेरा श्राप है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। त्रेता में जब आप राम बनेंगे तो आपको इन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। वानरों के द्वारा से निर्माण हुआ है, तब श्राप नारद का वरदान हुआ। सम्मान में तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, वाह। ये पुरस्कार आप लोग देते रहा करिए, हाँ, ताकि हमको भी लगे कि जो हम लोग सुना रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। और क्या, एक छोटा सा कट्टी सुनिए। अब शुरू होता है 2020 यानी कि IPL समोसे के साथ पुकुन्नू। थोड़ा सा कार्यक्रम में ऊर्जा गीत कह रहा है। क्या कह रहा? मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की,
भैया हाँ, ले गया 3 व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। और क्या? गीत कह रहा है क्या? भागो दौड़ो लो मेरी बेगम मुझे मिला दो 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा जाने ना पाए। अरे वो बुढ़ा जज्बाती हो गया। यार क्या यार, बड़ी जल्दी गुस्सा होते हो हाँ, तुम। बुढ़े को बुढ़ा करे तो बहुत चिटकता है। बैठो यार। आपकी बात नहीं कर रहे तो पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके कर दो काम हमारा बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा मुझ पे अमानत ये तो है मेरे ससुराल की तो ले गया दिल्ली वाला बेगम से खंडगीत जो गा रहे हो हमारी माताएं बहनें भी सुने हाँ, आपको भी अच्छा लगेगा और जब अच्छा लग जाए तो अपनी तालियां रखिए। और क्या? आप लोग भी सुनिए। सुने। दुनिया जानती है भाई साहब हाँ, कि पति बड़ा होता है जग में पति बड़ा होता है जग में पत्नी छोटी होती चाहे उम्र में देखिए चाहे लंबाई में देखिए लड़की ढूंढी जाती तो लड़के से छोटी तो पंक्ति मेरी कह रही है कि पति बड़ा होता है जग में और पत्नी छोटी होती होता अगर है सीप पति तो पत्नी होती मोती। धन्यवाद। वाह, वाह। इसे वाह करना जैसे गैया भैंसी लग रही है। होता अगर है सीप पति तो पत्नी होती मोती। लेकिन मेरे गीत में मामला उल्टा है टिल्लू भैया कि जोड़ी मिली जगत में देखो द्वापर युग की न्यारी 7 हाथ का दुल्हा और 21 हाथ की दुल्हन प्यारी। जानते आप लोग ध्यान दे। 7 हाथ का दूल्हा यानी बलराम और 21 हाथ की है रेवती। मामला सब उल्टा है। उल्टा। 7 हाथ का दुल्हा 21 हाथ की दुल्हन प्यारी। अब फिल्मी गीत कह रहा है 16 साल की। हाँ, तो मैं बिल्कुल यही 16 साल जो वेद पुराणों में पढ़ा वहां से निकाल कर ला रही हूँ और लाने का प्रयास करिएगा। मिला क्या कि वन में शादी हुई अजब वन में शादी हुई अजब राधा गोपाल की। राधिका बड़ी है कन्हैया बहुत छोटे हैं। राधिका अपनी गोद में कन्हैया को वन में ले गई भांडीर वन में और वहां ब्रह्मा ने दोनों के फेरे करा दिए तो लिखना पड़ा क्या? और सही उम्र बता रही भैया हाँ, कि वन में शादी हुई अजब। पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपनी तालियों से गीत का सम्मान कर दीजिएगा। पहले सुनिए। सुनिए। वन में शादी हुई अजब राधा गोपाल की तो दुल्हा 5 बरस का है और दुल्हन 16 साल की। वाह, क्या बात है। कन्हैया जी 5 साल के हाँ, और राधा 16 साल की। ये अब कोई ऐसा ही जोड़ा निकालना 5 बरस का और 16 साल का। और क्या? क्योंकि सवाल तो बहुत आराम से कर लेते हो जवाब भी तो दिया करो और क्या? और ना जवाब हो हाँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ देना फिर तो। सही है। जवाब ना आए तो ऐसे ही करना। वन में शादी हुई अजब राधा गोपाल की तो दुल्हा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए अपनी अपनी मैया की जय। एक चक्र और पूर्ण हुआ मेरी ओर से। हेलो हेलो